नमस्कार सभी साथियों को भाई, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। और आज हम बात करेंगे हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, कला संस्कृति और राजस्थान का सामान्य परिचय। यहां से आपके आने वाले 25 क्वेश्चन बेटा हाईकोर्ट में 25 के 25 सही करके आने। पहली बात, हाईकोर्ट कला संस्कृति के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरे के पूरे टॉपिकों के क्वेश्चन डाल दिए हैं उसके अंदर यूट्यूब पर ही। पहले तो वहां से प्रत्येक वीडियो देख लेना, फिर आ जाना इस वीडियो पर। यह एक मॉडल पेपर है, किसका? कला संस्कृति का मॉडल पेपर 1। पूरे 30 मॉडल पेपर कराऊंगा इस प्रकार से, और पहले से लेकर 30वें तक जो चला गया, हाँ ये मिलेंगे हाईकोर्ट कला संस्कृति वाले ही फोल्डर में मॉडल पेपर। हाईकोर्ट कला संस्कृति का जो फोल्डर है उसी के अंदर ये मिलने वाले हैं आपको। लेकिन इतना विश्वास दिलाता हूं, 30 के 30 ये टेस्ट अगर आपने अटेंड कर लिए तो आपकी तैयारी को 4 चांद लग जाएंगे दोस्तों। इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन अटेंड करना है, प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर देना है। तैयारी ढंग से कर लो बेटा, ऐसी भर्तियां नहीं आएगी। जो आएगी वो सीटी में आएगी। ये 10वीं पास भर्तियां आनी थी, आ गई, हमने देख ली, लेकिन अब मुश्किल है ऐसी भर्तियां। ठीक है, तो चलूं मैं। आगाज हो चुका नौकरी का, रण का होता है लेकिन मैं तो नौकरी का ही आगाज कर रहा हूं भाई। लाइक कर दिया क्या? इतनी देर में बोल रहा हूं, मैंने सोचा थोड़ी जानकारी दे दूं, तब तक सभी लाइक कर दे। चलो भाई, कहने से कौन करता है? सही बात है ना, कहने से कोई काम नहीं करता। तो ये लो आपका पहला क्वेश्चन, 2 उत्तर। राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? चलो, बपंग और रावणता दोनों तत्वाद्य, अलगोजा और मोरचंग दोनों फूंक यानी सुशीर वाद्य है। फूंक मतलब सुशीर। ढोलक, नौबत, नगाड़ा, चंग थाप वाद्य, जिन पर थाप के माध्यम से बजाए जाते हैं। फूंक वाद्य यंत्र बांकिया एवं कर्णा को मांगलिक अवसरों पर नहीं बजाया जाता है, यह गलत दिया हुआ है आपका। तो गलत कौन सा हुआ? ऑप्शन 4 हुआ। तो पहला क्वेश्चन किस किस का सही गया भाई, बताओ एक बार। पहला क्वेश्चन किस किस का सही गया है यहां पर? बता दिया सभी ने क्या? अगले में चलो फिर। शिकार का बहुरंगी एवं वैविध्यपूर्ण चित्रण किस चित्रकला शैली का प्रतीक माना जाता है? और जब बात यहां पर शिकार की कर रहे हैं, उत्तर देने के लिए समय दे रहा हूं ये मैं, तो शिकार कोटा शैली का प्रतीक माना जाता है। शिकार कोटा शैली का प्रतीक माना जाता है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अंगोटिया कान, खुंगाली गला, चुनी नाक, तावित कमर। 30 सेकंड का समय रहेगा, उत्तर देना है भाई सभी को। जल्दी से उत्तर दे दो फटाफट। सुमेलित बताना है। अंगोटिया कान का, कुंगाली नाक, ताबित कहां का भाई? ताबित कहां पहना जाता है? बताओ जल्दी से। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कहां पर प्रसिद्ध मीनाकारी के गहने बनाए जाते हैं? नोट करो बेटा, मीनाकारी के गहने कहां के प्रसिद्ध है? मीनाकारी के गहने कहां के प्रसिद्ध है? यह एक टेस्ट है, टेस्ट रूप में चलेगा। यह नहीं कि सर टाइम लग रहा है, तो बेटा टाइम तो लगेगा, टेस्ट दे रहे हो तो सोचने के लिए। और मीनाकारी के गहने हैं जयपुर के प्रसिद्ध। मीनाकारी के गहने कहां के हैं? जयपुर के प्रसिद्ध है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, मैंने ताजमहल के पश्चात विश्व में
संगमरमर की ऐसी सुंदर इमारत नहीं देखी। कर्नल जेम्स टोड ने यह किसके लिए कहा था? जसवंत थड़ा, देव सोमनाथ मंदिर, विमल शाही मंदिर, बारडोली के शिव मंदिर। ताजमहल संगमरमर से बना हुआ है। चेहरे पे मुस्कान सी आती है लड़कों के। ताजमहल प्रेम का प्रतीक माना जाता है ना, इसलिए 7 वंडर्स हैं, 7 वंडर्स में शामिल है वो। और कर्नल टोड ने कहा था विमल शाही मंदिर के बारे में। किसके बारे में? विमल शाही मंदिर के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान में घर की छोटी मोटी चीजों को सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई मिट्टी की महल नुमा चित्रित आकृति क्या कहलाती है? व्हील, सांजी, फड़, मांडना। थोड़ी सी मैं जानकारी दे दूं बेटा, तैयारी देखो करनी है तो, बाकी तो यूट्यूब देख रहे हो, 4th ग्रेड की आप तैयारी कर रहे हो, और ये किसके अंदर? आपकी हाई कोर्ट में जानकारी है, अपडेट है। देखो, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर लाइव बैच मिल जाएगा आपको। कोई बड़ी रकम नहीं है, नाम मात्र का शुल्क है। बहुत सारे साथी बोलते हैं कि सर रिकॉर्डेड दे दो, रिकॉर्डेड से नोट्स बना लेंगे, तो रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा। अरे बेटा रिकॉर्डेड छोड़ो, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी आपको, 20+ टेस्ट दिलाएंगे आपको। अरे वाह, पर्सन बैंक, जिस प्रश्नों के लिए आप मार्केट में अलग अलग किताबें यूट्यूब छान मारते हो, पर्सन बैंक। और पर्सन बैंक में आप प्रत्येक पीडीएफ की प्रिंट भी ले सकते हो। क्या ले सकते हो? प्रिंट भी ले सकते हो। फिर आता शेड्यूल टेस्ट। शेड्यूल टेस्ट में कुल 35 टेस्ट आपके, और शेड्यूल टेस्ट में आपके टॉपिक प्लस मेजर दोनों टेस्ट रहेंगे, टॉपिक तथा मेजर। और ये पांचों के पांचों बैच, ये 5 हुए ना, तो 5 बैच है वो आप प्राप्त करना चाहते हैं एक बैच में, कि पांचों मेरे को चाहिए, तो कॉम्बो बैच में। किस में मिलेंगे? कॉम्बो बैच में। अब देखो, इनकी जानकारी लेनी है तो देखो ये रहा इंस्टाग्राम, इस पर जाकर आपको मैसेज करना है। ये इंस्टाग्राम है, इस पर आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है बेटा। और इस आकृति को कहते हैं विल। इस आकृति को क्या कहते हैं? विल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, लपा, लपी, किरण, बांखड़ी, घोकरू आदि किसके प्रकार है? लपा, लपी, किरण, बांकड़ी, गोकरू, गोटा के, टेराकोटा के, छपाई के या ओढ़नी के। तो ये किसके प्रकार है? गोटा के प्रकार है। किसके हैं? गोटा के। राजस्थान में जन्माष्टमी के दिन उर्स का मेला कहां भरता है? नरहड़ में, पुष्कर में, अजमेर में, अलवर में। जन्माष्टमी के दिन उर्स का मेला राजस्थान में कहां लगता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और जन्माष्टमी के दिन उर्स का मेला लगता है, यह कहां लगता है? नरहड़ में। कहां लगता है? ये नरहड़ के अंदर लगता है। रानी की बावड़ी स्थित है। रानी की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी कहां स्थित है? कहां पर है? दौसा में, बूंदी में, कोटा में, सीकर में। रानी जी की बावड़ी कहां स्थित है? बताओ भाई जल्दी से। रानी जी की बावड़ी कहां स्थित है? सभी का उत्तर आ जाना चाहिए, पता होगा सभी को। ओके भाई, तो रानी जी की बावड़ी कहां पर है बेटा? सर जी बता दो। बूंदी में। कहां पर है? बूंदी के अंदर। रानी जी की बावड़ी बूंदी में। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिन्होंने वृक्ष काटने पर रोक लगाई थी, वृक्ष काटने पर इन्होंने रोक लगा दी थी। अब देखो, वन्य जीव प्रेमी के बारे में अगर पूछा जाए या वन्य जीव संरक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका आएगा जाम्बोजी, लेकिन ऑप्शन में ही नहीं है सर जी जाम्बोजी। तो अब हम क्या करें बताओ? तेजा जी थे, तल्लीनाथ जी थे, रामदेव जी थे या पाबू जी थे? कौन थे बेटा? कमेंट बॉक्स में देखो, देखोगे और कमेंट नहीं करोगे तो मेरी गारंटी नहीं है आपकी तैयारी हो रही है या नहीं हो रही। पहले थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, पर्सन बैंक पढ़नी पड़ेगी, टेस्ट वहां से देने पड़ेंगे, फिर यूट्यूब काम में लोगे तब सिलेक्शन होगा बेटा। आप ये सोचते हो यूट्यूब वाली क्लास से देख लेंगे नंबर आ जाएंगे, क्वेश्चन कभी सीधे याद नहीं रहते जब तक आपने एक बार थ्योरी को नहीं पढ़ा। और इसका सही रहेगा तल्लीनाथ जी। क्वेश्चन नंबर 11,
आदिवासी स्त्रियों का सबसे प्राचीन वस्त्र है, आदिवासी स्त्रियां और उनका सबसे प्राचीन वस्त्र कौन सा है, यह आपसे पूछा गया है। बताओ भाई। कटकी है कि ब्रिजेश है, नांदड़ा है कि रेनसाई है? सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा उत्तर आप सभी का आ जाए तो कहना ही क्या। आदिवासी स्त्रियों का सबसे प्राचीन वस्त्र अगर आपसे पूछे तो नानधड़ा। कौन सा है? नानधड़ा दोस्तों। अगले में चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और कमेंट बॉक्स में उत्तर डालो। केसरियानाथ जी का मेला कहां आयोजित होता है? दुलेव में, सिवाड़ में, डिग्गी में, करौली में? जिला बता दूं? आप उत्तर दो तब तक। उदयपुर। और उदयपुर में दुलेव में, दुलेव उदयपुर में केसरियानाथ जी का मेला लगता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सिरोही क्षेत्र में बोली जाने वाली मारवाड़ी की उपबोली कौन सी है? सिरोही, सिरोही क्षेत्र में बोली जाने वाली मारवाड़ी की उपबोली कौन सी है, यह पूछा है। गोडवाड़ी, देवड़ावाटी, मालवी या अहिरवाटी? कौन सी है बेटा? 4 बोलियां आपके सामने हैं, उत्तर दे दो एक बार जल्दी से सभी साथी, मजा आएगा। यह टेस्ट पूरा दोगे ना आप और फिर आप कमेंट करोगे ना, तब पता चलेगा कि हां तरीका बहुत बेस्ट था सर का। तो सिरोही क्षेत्र में कौन सी बोली? देवड़ावाटी। किसकी उपबोली? मारवाड़ी की उपबोली। किसकी उपबोली? मारवाड़ी की उपबोली। फिर पढ़ लो, मारवाड़ी की उपबोली देवड़ावाटी। देवड़ावाटी कहां बोली जाती? सिरोही क्षेत्र के अंदर बोली जाती, सिरोही क्षेत्र के अंदर बोली जाती। निम्न में से कविराज श्यामल दास द्वारा रचित महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? वीर विनोद है, वंश भास्कर है, पृथ्वीराज रासो है, आला खंड है? कविराज श्यामल दास, कविराज श्यामल दास द्वारा रचित महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? चलो बेटा लगा दूं क्या? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 कृतियों के नाम, 4 ग्रंथों के नाम दिए हुए हैं, आपका उत्तर चाहिए। दे दो जल्दी से उत्तर भाई, फटाफट सभी साथी उत्तर दे दीजिएगा एक बार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। तो कौन सी है? वीर विनोद है। कौन सी है? वीर विनोद। क्वेश्चन नंबर 15, नारी सौंदर्य किस शैली की प्रमुख विशेषता है? नारी सौंदर्य किस शैली की प्रमुख विशेषता है? बूंदी की, किशनगढ़ की, मेवाड़ की, कोटा शैली की? भारत की मोनालिसा, भारत की मोनालिसा किसे कहते रे बेटा? सर जी बनी ठनी के हुए, समझ गए? बनी ठनी, भारत की मोनालिसा। और इसी के आधार पर या यहां पर बने और चित्रों के आधार पर जो हमारी किशनगढ़ शैली है, ये नारी सौंदर्य के लिए प्रमुख मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, कुचामनी ख्याल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलो भाई, पहला, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक थे लच्छीराम। कौन थे? लच्छीराम। कुचामनी ख्याल में लोकगीतों की प्रधानता है। सही बात है भाई। यह ख्याल सायं से लेकर सुबह तक जारी रहती है, यानी शाम को यह शुरू होती है और वापस पूरी रात चलती है, दिन उगता है ना तब जाकर बंद होती है। इसमें पुरुष पात्र स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं। इस नई को डिलीट कर दो। तो ऑप्शन डी यहां पर क्या हो गया आपका? गलत हो गया। ऑप्शन डी है जो क्या हो गया? गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान के किस क्षेत्र में ढूंढाड़ी का प्रयोग नहीं किया जाता? राजस्थान का वह क्षेत्र जहां ढूंढाड़ी का प्रयोग नहीं होता। कहां नहीं होता है भाई ढूंढाड़ी का प्रयोग? बताओ। जयपुर, अलवर, किशनगढ़ या अजमेर? ढूंढाड़ी का प्रयोग कहां नहीं किया जाता? जयपुर में होता, अलवर में नहीं होता भाई। अलवर में तो मेवाती आ जाती है, अलवर में मेवाती बोली आ जाती है। समझ गए? ब्रज का भी प्रभाव है, मेवाती बोली भी बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान का एकमात्र वाद्य यंत्र जो गम में बजाया जाता है, दुख होता है ना, दुख के समय
राजस्थान में कौन सा वाद्य यंत्र है जो बजाया जाता है? जंतर बजाया जाता है क्या, तंदूरा, तासा या बपंग? दुख, और दुख का जो संबंध है वाद्य यंत्र से वो है तासा। कौन सा है मेरे लाडलू? तासा वाद्य यंत्र है दोस्तों। अगलो क्वेश्चन, तुड़िया हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। तुड़िया जो हस्तशिल्प है उसके लिए प्रसिद्ध है। मंडोर, खमनोर, राजाखेड़ा, डिग। तुड़िया हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? 10 सेकंड एक्स्ट्रा मिल जाएगा। नया क्वेश्चन है, बहुत सारे साथियों का गलत भी हो सकता है, इसलिए तुड़िया हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है कौन सी जगह है? राजाखेड़ा। कौन सी जगह है? राजाखेड़ा। समझ गए मेरे लाडलू? किसी का गलत तो नहीं हुआ ना? नहीं हुआ तो चलो फिर क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर। बंदेज के सापू के लिए प्रसिद्ध है। बंदेज के सापू के लिए प्रसिद्ध है जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर। बंदेज के सापू के लिए प्रसिद्ध है कौन सी जगह है? जोधपुर। बंदेज के सापू के लिए कौन सी जगह है? जोधपुर। नेक्स्ट, कमरबंद का उपनाम है। कमरबंद को और किस नाम से जाना जाता है? धोती, पटका, गुग्गी, तिलका। अरे आजकल आप बेल्ट कौन बनना की बेल्ट, समझ गए? जो बेल्ट बांधते हैं ना आजकल हम। बताओ भाई जल्दी से आप। चोट लगी हुई है, पता भी नहीं है यहां पे कि अभी देखा है मैंने, थोड़ा सा हाथ लगा, दर्द हुआ ना, तब बॉडी पे हाथ लगा था, वहां पे बेल्ट लिख रहा था, तब पता चला यहां पे चोट लगी हुई है। कमरबंद का उपनाम क्या बेटा? कमरबंद बोल दो या पटका बोल दो, एक ही बात है। कटार रखने वाला, समझ गए उला? याद आएगी उलो? राजस्थान की वह हवेली जिसमें विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। रामपुरिया, बागोर, पटुओं की हवेली या सुनहरी कोटी। देखो बात ये नहीं है, बात ये है, सबने ध्यान है कि विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी किस हवेली में रखी हुई है। क्वेश्चन ये नहीं है बेटा आपका। सर क्वेश्चन क्या है? अरे बेटा क्वेश्चन ये है कि यह हवेली है कहां पर, यह हवेली है कहां पर। यह बागोर की हवेली जो है यह कहां पर स्थित है? बागोर की हवेली कहां स्थित है? क्वेश्चन नंबर 23। राजस्थान में टीकड़ा आभूषण किस अंक का है? टीकड़ा। एक बात बोलूं यहां पर आपको मैं, पूछा क्या है? टीकड़ा आभूषण पूछा है। सिर का है, नाक का है, कान का है, पैर का है। अरे बेटा टीका कहां लगता है? ललाट में। ललाट किसका भाग है? सिर का भाग है। अगला क्वेश्चन, किस लोक देवता की मूर्ति पर प्रतिदिन केसर व अफीम चढ़ाई जाती है? वह लोक देवता जिनकी मूर्ति पर डेली प्रतिदिन केसर व अफीम चढ़ाई जाती है, वह लोक देवता कौन से हैं? तो वो है वीर कल्लाजी राठौड़। वो कौन से लोक देवता है? वीर कल्लाजी राठौड़। क्वेश्चन नंबर 25। राजस्थान के किस क्षेत्र में मेवाती नहीं बोली जाती? राजस्थान का वह क्षेत्र जहां मेवाती भाषा का प्रभाव नहीं है, जहां मेवाती भाषा नहीं बोली जाती है। और फिर देख लेना मेरे लाडलू, ये इंस्टाग्राम है जहां पर कोई भी डाउट हो, कोई भी जानकारी लेनी हो, कोर्स की जानकारी लेनी हो, टेस्ट सीरीज की जानकारी लेनी हो, या ब्रिजेश सर को आप फॉलो करना चाहते हो, तो ये इंस्टाग्राम है और इसका लिंक कहां पर है? नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है बेटा। अलवर में, भरतपुर में, तिजारा में, सवाई माधोपुर में नहीं बोली जाती मेवाती। सवाई माधोपुर में नहीं बोली जाती मेवाती दोस्तों। तो पहले तो कमेंट कर दो बेटा 25 में से कितने क्वेश्चन हुए रे आपके सही। हाईकोर्ट 4th ग्रेड, लाइव, रिकॉर्ड, पीवाईक्यूएस, टेस्ट सीरीज और शेड्यूल टेस्ट सीरीज, और ये रहा आपका 5 in 1 कॉम्बो बैच। ये क्या रहा? कॉम्बो बैच। और इंस्टाग्राम भी लिख दूं भाई, फॉलो तो नहीं करोगे, लिखने में क्या जाता है, लिख ही देते हैं। इस वीडियो को जो जो देखने आ रहे हैं सब्सक्राइब तो करते जाना भाई, क्योंकि उससे आपका ही फायदा है, अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। लाइक से तो मेरा मनोबल बढ़ता है, फॉलो मेरे को करोगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा, लेकिन सब्सक्राइब अगर आप करोगे तो उससे आपका फायदा है, उससे आपका मनोबल बढ़ेगा, आपके पास नया वीडियो समय पर पहुंचेगा।
तो कितने क्वेश्चन सही हुए आज के इस वीडियो से कमेंट बॉक्स भर देना भाई, कमेंट कर करके। आज विश्वास हो जाना चाहिए इस वीडियो के बाद मेरे को। सभी ने बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज। बिजू एकेडमी न्यू यूट्यूब चैनल है जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। आशा करूँगा कि इसके बाद आप डिस्क्रिप्शन में जाके इंस्टाग्राम या कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप डाउनलोड करो तो उसके साथ लिंक मिल जाएगा वहाँ पे ऊपर, उसको भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।